बेहद की परम प्रकाश की महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद के सेवाधारी, सह परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, दिव्य स्वरूप को धारण करने वाले, आत्मा और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाले, बेहद की दुनिया की अनुभूति करने वाले, ऐसे विशेष आत्माएं कैसे बने? दादाजी को जानने से विशेष आत्मा बन गए। ऐसी विशेष आत्मा को, बेहद की आत्मा को, बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज मैं जो आज का पोशाक आता है ना, आज का पोशाक, उसका थोड़ा सा यथार्थ अर्थ बताती हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा का कार्य बहुत स्पीड से चल रहा है। वो कौन से बाबा ने कहा? और बाप को अपने कार्य को संपन्न करना है कि जल्दी है। बाप को भी अपने कार्य को संपन्न करने की जल्दी है, परंतु साथ ही साथ स्थिरता अर्थात शांति, प्रेम, जिससे कार्य बिल्कुल एक्यूरेट अर्थात 100% कार्य सक्सेसफुल और समय से पहले ही फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब है जो बापू जी हैं, इतनी शांति से, इतनी धैर्यता से जो ऊपर के काम करते हैं, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात आपसे कर रहे हैं और काम ऊपर से चल रहा है, तो इतनी धैर्यता और स्थिरता बापू जी के अंदर क्या है? स्थिरता। और आपको नहीं लगेगा कि स्थिरता है बापू जी के अंदर। आपको लगेगा खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्थिर बुद्धि होते हैं कि इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो स्थिरता अर्थात शांति, और शांत इतने एकदम शांत, जैसे सागर शांत होता है ना, लेकिन जब उछाल आती है ना तो सबको घसीट के साथ में ले जाता है। तो इसी तरह से बापू जी बेहद की शांति में रहते हैं और प्रेम, और जिससे कार्य बिल्कुल एक्यूरेट अर्थात 100% सक्सेसफुल और समय से पहले ही फिनिश हो जाएगा। कौन सा कार्य? विश्व परिवर्तन का कार्य, संपन्नता का कार्य, बहुत स्पीड से परंतु सहज तरीके से। बापू जी को ऐसे लगता है जैसे सहज तरीका है, सहज, एकदम सहज, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सहज तरीके से हो रहा है ताकि आप सहज और जल्द से जल्द अपने संपन्न स्वरूप को धारण कर विश्व परिवर्तन का कार्य कर सको। बस आप लाइट का अनुभव करो। लाइट ही लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट देखो। क्या बेहद के बच्चों को क्या काम है? अपने चारों ओर लाइट ही लाइट देखनी है, और उस लाइट के बीच में मैं बैठा हूँ, उस लाइट के बीच में हम सब बैठे हैं। बेहद में जो लाइट है उसको यहाँ अनुभव करना है सभी बच्चों को। सारा दिन यही सोचना है कि हम लाइट के अंदर बैठे हैं और दादाजी के सामने बैठे हैं और आत्म स्वरूप में बैठे हैं। कभी फरिश्ता स्वरूप में धारण करो, कभी आत्म स्वरूप धारण करो, कभी दादाजी के सामने जाओ निराकारी अवस्था में, और सारा दिन ऐसा सोचो कि हम जैसे लाइट की दुनिया में बैठे हैं। तो निश्चिंत स्थिति में स्थित रहो। तो क्या करो? जब
स्व में परिवर्तन आ जाएगा और धारणा स्वरूप बनेंगे, तब क्या होगा, निश्चिंत हो जाएंगे और स्थिति निश्चिंत हो जाएंगे और स्थिति भी स्थिति में स्थित रहो। अब तो कार्य हुआ ही पड़ा है, बस आप लाइट का अनुभव करते रहो और आपको कुछ भी नहीं करना। देखो कितना क्लियर बोला है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लाइट का अनुभव करते रहो। आप बच्चे हो परिवर्तन करता, तो बाप सबसे पहले आप बच्चों का ही परिवर्तन का कार्य करता है। सबसे पहले किसका परिवर्तन होगा, बेहद के बच्चों का, जिससे आपका प्रभाव प्रकृति पर पड़ना शुरू हो जाता है। जब बेहद के बच्चे अपना परिवर्तन करते हैं और लाइट की अनुभूति करते हैं, सारा दिन लाइट ही लाइट देखते हैं, तो जो 5 तत्वों की दुनिया है, प्रकृति, और 5 तत्वों का शरीर भी है, तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है, आप बच्चे हो परिवर्तन करता, तो बाप सबसे पहले आप बच्चों का परिवर्तन का कार्य करता है, जिससे आपका प्रभाव प्रकृति पर पड़ना शुरू हो जाता है। और वो कार्य अब शुरू हो चुका है, अब हो चुका है ना, सभी बच्चे अनुभव करते हैं ना लाइट का। और इस समय प्रकृति फुल फोर्स में परिवर्तन की तरफ चल रही है। प्रकृति में ना 5 तत्व, तो 5 तत्व क्या है, 5 तत्वों में पहले तो हमारा शरीर का परिवर्तन होगा, हमारा फरिश्ता स्वरूप अंदर धारण करेंगे, चारों तरफ लाइट ही लाइट देखेंगे, तो प्रकृति भी परिवर्तन होगी ना। प्रकृति माना 5 तत्वों का वायुमंडल, जिस कारण से प्रकृति भी हलचल में होती है। हलचल क्या, हलचल हो रही है ना। देखो अभी देखा जाए तो वायु भी शुद्ध हो गई है, अभी ट्रैफिक भी कम है, चारों तरफ हाहाकार जो मचा हुआ है बीमारी का, उसके कारण सब भगवान को भी ढूंढ रहे हैं, भगवान को याद भी कर रहे हैं। और पानी भी शुद्ध हो गया है, पानी में भी गंदगी कम हो गई है, सागर में भी गंदगी कम हो गई, जहाँ गंदी सारी नदियाँ बहती थी वो भी सब साफ हो गई है, क्योंकि वहाँ कोई कूड़ा डालने वाला जाता ही नहीं, सभी को अपना अपना चिंता लगी हुई है। तो ये प्रकृति जो है वो भी सफाई की तरफ हो गई, चल पड़ी है। तो प्रकृति पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जैसे जैसे बच्चे अपने अव्यक्त रूप में फरिश्ता स्वरूप को धारण करते रहेंगे, तो प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, और आप भी इस प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से बना ये तन के बीच में रहते हो। 5 तत्वों के तन के बीच में रहते हैं ना, आत्मा भी इसमें रहती है और अव्यक्त स्वरूप भी, फरिश्ता स्वरूप भी इसी के अंदर है। तो जिस कारण थोड़ा बहुत उसका प्रभाव आप पर भी पड़ जाता है। देखो कोई भी चीज़ परिवर्तन होने से पहले फुल फोर्स में ऑपोजिशन करती है, उसके बाद वो परिवर्तन को स्वीकार कर लेती है। आप निश्चय रखो, जिस भी कार्य की अभी ज़रूरत है, आप निश्चय रखो, जिस भी कार्य की ज़रूरत है वो हो रहा है, और जिस कार्य की कोई वैल्यू नहीं, उसे ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मतलब क्या, इस दुनिया को ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये दुनिया जो है जैसी चल दी ऐसी चलने दो, इसको ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लिखा है यहाँ पे, जिस कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, इसकी अब 5 तत्वों की कोई वैल्यू, 0 वैल्यू हो गई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो परिवर्तन होने वाले हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे ठीक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि आप बच्चों के परिवर्तन के बाद, आप बच्चों के तन के परिवर्तन, क्या लिखा है आज के प्रचार में, क्या था, आप बच्चों के तन के परिवर्तन के बाद सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। देखो तन का परिवर्तन, 5 तत्वों का जो तन है इसका परिवर्तन होगा, फरिश्ता स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि एक भी फरिश्ता स्वरूप है, उसके अंदर इतनी चुंबकीय शक्ति होगी, इतनी पावर होगी कि वो सारी दुनिया को बदल देगा। बस
नीचे रखो। बच्चे बाप को आपसे भी ज़्यादा जल्दी है। बस महसूस करो कि एक पावरफुल लाइट की धारा मुझ पर आ रही है और मेरे थ्रू मेरे तन की सफाई हो रही है। सफाई माना परिवर्तन हो रहा है, तन बदल रहा है। देखो ये भी लिखा है, तन बदल रहा है। देखो जो डिफ़िकल्ट कार्य था वो बाप ने कर दिया। तो डिफ़िकल्ट कार्य क्या था? बच्चों को ज्ञान समझाना था और बच्चों को बेहद की दुनिया की अनुभूति करानी थी। तो डिफ़िकल्ट काम तो था ना, जिस बात को कोई सोच नहीं सकता, जिस ज्ञान को कोई सोच नहीं सकता, जो परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में है, भगवान पढ़ाते हैं हमको। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम था। डिफ़िकल्ट काम क्या था? बच्चों के दिमाग के अंदर बिठाना, उस ज्ञान की अनुभूति कराना, वो बहुत डिफ़िकल्ट काम था। वो काम तो बापू जी ने कर दिया, ठीक है। और क्या किया? जो शक्तियों का आगे पर्दा पड़ा हुआ था, आंखों पे पर्दा पड़ा था ना कि शक्ति कहाँ पर है, शक्ति हमारा सोर्स कहाँ है, हमें पावर कहाँ से मिलनी है, कहाँ से पावर आती है। वो तो बापू जी ने पर्दा खोल दिया ना कि यहाँ से पावर आपको मिलेगी। बेहद के दादाजी के जो पावर हाउस है, लाइट हाउस है, उनके बापू जी के मस्तक में से पावर जो आ रही है, वो दिव्य पावर, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने से पावर बच्चों में आ जाएगी। और क्या लिखा है? डिफ़िकल्ट कार्य था वो बाप ने कर दिया। अब तो थोड़ा सा सफाई का काम कहो, परिवर्तन का काम कहो, कार्य है वह ये लाइट सेम ही कर देगी। क्या? देखो कितना अच्छा लिखा है। जो थोड़ा सा काम बचा है परिवर्तन का, वो जो लाइट निकलेगी सभी बच्चों की, जो लाइट आएगी तो सेम ही परिवर्तन हो जाएगा। अब यह कार्य हुआ ही पड़ा है, अब सारा कार्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्पीड से चल रहा है। बाबा तो आप बच्चों की मोहब्बत में समा आपको पढ़ाई पढ़ा रहा है। अभी भी पढ़ाई पढ़ाते हैं बापू जी, कुछ ना कुछ देते रहते हैं ताकि आप खुश रहो। इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे खुश रहें, अन्यथा कार्य तो होना ही है। और जिम्मेवार बाप है बेगत की परम प्रकाश वाली दिव्य शांति, परम महाशांति 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 है। बेगत के परम प्रकाश की महाशांति है।